नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वार आईपी कीवर्ड के बारे में, ठीक है ना। इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल के द्वारा समझने वाले हैं। एक्चुअली ये एग्जांपल मैं पहले भी बता चुका हूँ, यानी वार आईपी कीवर्ड के बारे में, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं, कुछ रियल यूज केस बता रहा हूँ इसका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, पहले समझते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्यों चाहिए वार आईपी का यूज केस, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो एसएमए है, फास्ट एसएमए एंड स्लो एसएमए। एक हमारा कोई भी पीरियड का हो सकता है, दोनों, ठीक है ना, डिफरेंट पीरियड का। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई भी टाइम फ्रेम है, सपोज मैं अभी 15 मिनट के ऊपर चेक कर रहा हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम आपके पास हो सकता है ना। मान लीजिए किसी भी सेकंड पे वो क्रॉस ओवर हुआ, यानी लॉन्ग का सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन क्लोजिंग टाइम में वापस वो नीचे आ गया, अब वहाँ पे यानी डिसअपियर्ड हो गया वो। तो क्लोजिंग टाइम में लेकिन हमें अलर्ट में दिखाए वो कि यहाँ पे लॉन्ग बना था, लेकिन अब वो डिसअपियर्ड हो गया, यानी डिसअपियर्ड लॉन्ग करके हमें अलर्ट मिल जाए। या फिर यहाँ पे अगर कंफर्म लॉन्ग रहता है, जैसे यहाँ पे है कंफर्म लॉन्ग है क्लोजिंग टाइम में, यानी लॉन्ग का सिग्नल यहाँ पे कंफर्म हो चुका था, तो हमें क्लोजिंग टाइम में सिर्फ लॉन्ग का सिग्नल यहाँ पे मिल जाए, या फिर कंफर्म लॉन्ग लिखा हुआ मिल जाए, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या किसी समय वैसा हुआ था या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको छोटा कर लूँ वापस से, हाँ, यहाँ पे अगर देखिएगा तो इस बीच में अभी लग तो नहीं रहा है कहीं पे, हाँ यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाला पॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ था इस सिग्नल पे, यहाँ पे यानी किसी भी सेकेंड ये ना क्रॉस ओवर करके लॉन्ग बना होगा, लेकिन क्लोजिंग टाइम में लॉन्ग नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें अलर्ट मिलना चाहिए था कि यहाँ पे डिसअपियर्ड लॉन्ग हो चुका है, राइट। तो इस तरह का हम लोग काम कैसे करेंगे उसे हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए कि वार आईपी कीवर्ड अगर यूज करते हैं तो वो करता है क्या एक्चुअल में। देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा ना, इस कैंडल पे, रियल टाइम कैंडल पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे अगर नोटिस करेगा अभी एक, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये बना शॉर्ट का सिग्नल बना, ठीक है ना, लेकिन फिर से ये हट डिसअपियर्ड हो गया। ये क्या हो रहा है ना, रियल टाइम बार पे जितने बार आपका ये स्क्रिप्ट रन होता है, आपका जितने भी वेरिएबल है ना वो रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, ये रीसेट ना हो। अगर जैसे यहाँ पे शॉर्ट बना था, अगर ये ट्रू हो गया तो ये ट्रू ही रहे, राइट। तो वही चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या नहीं, ये रोल बैक हो जाता है, ठीक है ना। रोल, अरे भाई साहब रोल लिखना है हमें, रोल बैक हो जाता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, ये रोल बैक ना हो, वापस से रीसेट ना हो, तो उसके लिए हमें वार आईपी कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसे समझने वाले हैं, इसे हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे चलिए एडिटर में मैं कोड लिख रखा हूँ, इसे मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको प्रॉपरली ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने फास्ट एसएमए ले लिया, स्लो एसएमए ले लिया, और लॉन्ग के लिए क्रॉस ओवर और शॉर्ट के लिए क्रॉस अंडर हमने कर लिया, और सबको हमने प्लॉट कर दिया। और लॉन्ग का सिग्नल है उसे हमने बिलो बार करके प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे लाइम कलर के रूप में। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है ना। तो मेन पार्ट आता है यहाँ से वार आईपी का यूज, ठीक है। यहाँ पे हमने वाज लॉन्ग, यानी लॉन्ग था या नहीं, इसे हमने वार आईपी कीवर्ड से असाइन कर दिया। अब इसमें जो भी वैल्यू असाइन होगा ना वो रियल टाइम बार पे रीसेट नहीं होगा, लास्ट टाइम जो वैल्यू असाइन हो गया वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या चेक करें, इफ बार स्टेट डॉट इज न्यू, यानी जैसे न्यू कैंडल बने इसे हमने वापस से फॉल्स कर देना है, ठीक है ना। मान लीजिए लास्ट टाइम इसने कभी ट्रू किया होगा तो उसे हमें स्टार्टिंग में फिर से तो फॉल्स करना है, तब तो हम नया चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हमने स्टार्टिंग में इसे फॉल्स कर दिया, और जैसे न्यू नहीं रहता है तो उसके बाद इस पार्ट में हम लोग आते हैं, फिर से चेक करते हैं इज लॉन्ग, इफ लॉन्ग यानी लॉन्ग बना है या नहीं। जैसे ही लॉन्ग बनेगा, किसी भी सेकंड ये क्रॉस कर रहा होगा, लॉन्ग बनेगा, ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया तो फिर से ये रीसेट नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक नेक्स्ट कैंडल ओपन नहीं होता वहाँ पे ये फिर ये फॉल्स होगा, ठीक है ना। इस रियल टाइम बार पे किसी भी सेकंड ये फिर से ये फॉल्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, वाज लॉन्ग को प्लॉट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे इफ वाज लॉन्ग हो एंड नॉट लॉन्ग हो, यानी लॉन्ग नहीं, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिसअपियर्ड लॉन्ग, यानी सिर्फ लॉन्ग बना था लेकिन वो डिसअपियर्ड हो गया बाद में, तो इससे हम लोग अलर्ट जनरेट करवा लेंगे। और सिर्फ लॉन्ग हो तो यहाँ पे कन्फर्म्ड लॉन्ग हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, अलर्ट जनरेट करवा लेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना।
बस इतना सा पॉइंट है। देखिए इसमें आपको पाइनस्क्रिप्ट में सब बहुत चीज़ों को ना कंप्लीट डिटेल्स में समझना होता है। अगर आप सभी चीज़ों को एक एक चीज पॉइंट कंप्लीट डिटेल्स में समझना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करिए पाइनस्क्रिप्ट के ऊपर। मैं पूरा बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल का इसमें सभी चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉपिक कवर करता हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी चीज़ डिटेल्स चाहिए, इसका शेड्यूल क्या है, इसका फ़ी क्या है, ठीक है ना, तो आप इस नंबर पर 9006349806 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल्स में बता दूंगा किसका शेड्यूल क्या है, क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से मैं बताता हूँ इन सभी चीज़ों को, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। देखिए अब रही बात इसकी, इसमें अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल्स में बता दूंगा और भी चीज़ अगर पॉइंट हो सकता है तो, ठीक है ना। या फिर कोई और क्वेरी है तो उसे भी कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बता दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।